नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 67वीं मेंस को देखते हुए स्टैटिक्स के 66वें के प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर चुका हूं और आप वो हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। आज हम 66वीं में स्टैटिक्स में पूछे गए क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए वृत्त सारणी में विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित भूमि आवंटन को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का सावधानी से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे सारे चीज़ दिए गए हैं कि ज्वार में कितना खर्च हुआ है, गेहूं में कितना हुआ है, चावल में कितना है, अन्न में कितना है। चावल में कितना है, गेहूं में कितना है, ज्वार में कितना है, बाजरा में कितना है, मक्का में कितना है और अन्न में कितना है। ये सारे खर्च आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसी से संबंधित क्वेश्चंस का उत्तर देना है। देखिए मैं पहले क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ। कौन नंबर, कौन से 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों में कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। कह रहा है कौन से 3 फसल, मतलब कौन सा 3 फसल को अगर हम मिला लेंगे तो वो कुल क्षेत्रफल का 50% हो जाएगा। 3 संभव भाग। अब देखिए 50%, जैसे कि ये सब चीज़ डिग्री में दिया गया है, ये सारा चीज़ जो दिया गया है हमारा डिग्री में दिया गया है। और डिग्री जो होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री का। कहने का मतलब 360 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा 100%। तो हमको लाना है 50% ही। तो 50% हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, ये कहिएगा 180 डिग्री हो जाना चाहिए। 100% हमारा 360 डिग्री होता है। तो हमें लाना है 180%। 180 डिग्री लाना है। तो 180 डिग्री लाएंगे तो हमें जो है 50% मिल जाएगा। अब देखिए तो 180 डिग्री कौन कौन सा 2 पार्ट हमें ला करके देते, कौन कौन सा 3 नंबर हमको ला करके देता है। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कोई भी 3 ले सकता हूँ, कोई भी 3 जिसको मिलाने पे हमारा 180 डिग्री बन जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे चावल लेता हूँ, चावल प्लस गेहूँ प्लस ज्वार। अब देखिए तो चावल है आपका 72 प्लस गेहूँ भी है आपका 72, ज्वार है आपका, ये ज्वार 18 है, ज्वार है 18। तो ये हो गया आपका, जोड़िएगा तो 72 32 64 162 डिग्री। देखिए ये तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमको 180 लाना है। अब मैं क्या करता हूँ, चावल लेता हूँ, चावल और गेहूँ लेता हूँ, चावल और गेहूँ लेता ही हूँ। अब मैं यहाँ पे ज्वार को हटाता हूँ, ज्वार को हटा करके मैं इसके जगह पे कुछ दूसरा लेता हूं। अब देखिए ज्वार को हटा करके मैं 72 तो 144 में क्या जोड़ेंगे, 72 144 में हम क्या जोड़ेंगे ताकि हमारा ये 80 हो जाएगा। तो हमको 36 जोड़ना पड़ेगा। और 36 कौन सा है, 36 हमारा यहाँ तो दिया ही नहीं गया। 36 तो कोई है ही नहीं, मक्का होना चाहिए। देखिए मक्का को 45 को हटा करके 36 कर लेंगे। मक्का को यहाँ पे ये गलत दिया गया है, मक्का जो है ये 36 डिग्री है प्लस 36 डिग्री मक्का। तो ये तीनों मिल करके हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया, चावल, फिर दूसरा में गेहूँ, फिर तीसरा में मक्का। ये तीनों हमारा आंसर हो गया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं। यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ हो, ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्र, चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्र में था ज्वार के लिए आवंटित। देखिए ज्वार के लिए, तो ज्वार के लिए कितना है, ज्वार के लिए है हमारा 18, ज्वार के लिए 18 है। और कहा ज्वार में कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ है। तो चावल की फसल,
तो देखिए हमारा ज्वार जो है ये है 18 डिग्री, और चावल, हमारा जो चावल है वो है 72 डिग्री। चावल है हमारा 72 डिग्री। तो कह रहा है ज्वार के कुल आवंटित क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ है, तो चावल के फसल के लिए कितना क्षेत्र। तो देखिए ज्वार के लिए हो गया आपका 18 डिग्री, तो मतलब ये 18 डिग्री का जो वैल्यू दिया गया है, ये 18 डिग्री का वैल्यू ये है आपका 1.5 मिलियन एकड़। तो हम 1 डिग्री का निकालेंगे, तो 1 डिग्री हो जाएगा 1.5 अपॉन में 18। तो हमको बताना है चावल है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री 1.5 अपॉन में 18 इंटू में 72, 18 चौके 72, तो ये हो गया आपका 15 चौके 60, तो ये हो गया 6 मिलियन एकड़। तो इसमें जो हो जाएगा आपका चावल के लिए जो आवंटित क्षेत्र होगा वो होगा 6 मिलियन एकड़। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 मिलियन एकड़। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। गौर नंबर का रहा है, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है, तो गेहूं व जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या होगा। देखिए गेहूं का उत्पादन जो है जौ के उत्पादन का 6 गुना है, गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है। तो सपोज मान लीजिए गेहूं का उत्पादन जो है वो मैं मान लेता हूं x। तो गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है, तो गेहूं का उत्पादन जो है जौ के उत्पादन का 6 गुना है। सॉरी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर लेता हूँ। हाँ, तो कह रहा है गेहूं का उत्पादन जो है जौ के उत्पादन का 6 गुना है। तो मान लेते हैं कि जौ का जो उत्पादन है वो है x, तो गेहूं का हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, तो गेहूं का उत्पादन हो जाएगा हमारा 6x, 6 गुना है। तो गेहूं व जौ में प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या होगा, तो प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात बताना है। तो देखिए गेहूं का जो केंद्रीय कोण है, यहाँ पे केंद्रीय कोण देखिए 72 डिग्री है, और जौ का जो केंद्रीय कोण है, जौ का केंद्रीय कोण, जौ का केंद्रीय कोण, जौ तो यहाँ नहीं दिया गया है। क्वेश्चन सही है ना, थोड़ा सा जस्ट वेट। जौ यहाँ पे देखिए छूटा हुआ है, जौ जो है यहाँ पे छूटा हुआ है, जौ जो है ये 36 डिग्री है, ये पॉइंट हमारा छोटा हुआ है, जौ 36 डिग्री है, जौ दिया गया है 36 डिग्री है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है। तो यहाँ पे गेहूं का केंद्रीय कोण है आपका 72 डिग्री, और जौ का केंद्रीय कोण है आपका 36 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ और भी दिए गए हैं, एक गांव में दिया गया है, अच्छा नहीं दिए गए। चलिए 6 गुना गेहूं और जौ के प्रति एकड़ का अनुपात क्या होगा। देखिए मैं यहाँ से पहले
गेहूं का हिस्सा निकाल लेता हूं। मैं यहाँ से निकालता हूं गेहूं का हिस्सा। तो गेहूं का हिस्सा, तो गेहूं है कितना डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री अपॉन में 300 में 60 डिग्री ये है। तो ये कितना निकल जाएगा, 72 पचे 360, तो ये निकल गया 1/5। अब मैं यहाँ से जौ का हिस्सा निकालता हूँ। जौ का हिस्सा, तो जौ है आपका 36 डिग्री, 36 अपॉन में 360, तो ये हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा। तो ये निकल गया आपका 1/10 निकल गया, 1/10 निकल गया। और टोटल उत्पादन ये हमें पता नहीं है, टोटल उत्पादन हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ दिया गया है, कुछ गड़बड़ दिया गया है। गेहूं का उत्पादन, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो तो गेहूं में जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या होगा। अच्छा, प्रति एकड़ दिया गया है, यहाँ पर हम 100 से भी तो गुना करेंगे ना, प्रति एकड़ दिया गया है तो ये हो जाएगा 20 एकड़। यहाँ पे भी हम 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 एकड़। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 10। अब हमको बताना है अभिष्ट अनुपात। देखिए मैं यहाँ से अभिष्ट अनुपात निकाल देता हूँ। जस्ट होल्ड। अभिष्ट अनुपात, देखिए अनुपात, मैं अनुपात पे आता हूं। अभिष्ट अनुपात, तो देखिए इसका जो है, जैसे कि आपने पीछे देखा कि जो जौ निकला है वो निकला है 20 एकड़। तो 20 एकड़ किसका, ये तो 6 गुना भी है, 20 एकड़ ये तो 6 गुना है। जैसे यहाँ पे देखिए जौ है x, तो x का ये निकल चुका है 20। तो देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इसका उत्पादन जो है, इसका जो उत्पादन है ये है आपका 6x अपॉन में टोटल दिया गया है कितना 20, और जौ का दिया गया था x अपॉन में 10। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x से x कट जाता है, 10 दूना 20 कट जाता है, तो ये बन जाएगा 6 अपॉन में 2 रेशियो 1, 2 तिहाई 6, तो ये निकल गया आपका क्या 3:1 निकल गया। तो आपका आंसर हो गया 3:1। देखिए 6x अपॉन 10 कहाँ से आया, 6x देखिए यहाँ से आपका 20 एकड़ है और गेहूं का उत्पादन है 6x, तो 6x ऊपर हो जाएगा। टोटल गेहूं का है कितना %, तो ये 20 एकड़ में, तो टोटल को हम नीचे रखेंगे, टोटल को हम नीचे रखेंगे 6x अपॉन में 20 और यहाँ से x अपॉन में 10। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अभिष्ट अनुपात आ जाएगा। तो देखिए घ नंबर है आपका, यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक है तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। जस्ट वेट, कह चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का 50% है। चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ के उत्पादन का 50% है। तो देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, चावल का केंद्रीय कोण निकालता हूँ। चावल का केंद्रीय कोण, तो देखिए तो चावल का जो केंद्रीय कोण है वो क्या दिया गया है, चावल का केंद्रीय कोण, तो चावल का केंद्रीय कोण आपका दिया गया है 72 डिग्री। चावल का केंद्रीय कोण 72 डिग्री है और जौ का केंद्रीय कोण जो छूटा हुआ पार्ट था ये यहाँ पे डाटा में मिस हो गया है,
तो जौ का केंद्रीय कोण है 36 डिग्री। तो कह रहा है चावल का प्रति एकड़ जौ के प्रति उत्पादन का 50% होता है। तो 50% तो है ही, 36 दूना 72, 50% है ही। तो जो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना परसेंट था? तो देखिए मैं पहले ये पता कर लेता हूँ, ये 50% था। तो जौ का कुल उत्पादन, तो देखिए ये जो है ये चावल जो है ये इससे 50% अधिक है। तो 50% अधिक है तो चावल का कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? तो जौ का परसेंट आपसे पूछ रहा है, जौ का प्रतिशत। तो ये जो है 50% अधिक है। जितना अधिक है हम इसको ऊपर रख लेंगे, अधिक है तो 100 में जोड़ करके, अगर रहता ना कम तो हम 100 में घटा करके लिखते, और परसेंट में करने के लिए हम 100 से गुना कर लेते। तो ये हो गया 50 दिया ही 150। तो ये हो गया आपका 100/3 मतलब 33.33%। ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन में कह रहा था जौ का प्रति एकड़ उत्पादन, चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के उत्पादन से 50% अधिक है। तो जौ का कुल उत्पादन जो है चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था? तो जौ वाला हम ऊपर रख लिए, 50% अधिक था तो 50 को हमने ऊपर रख लिया, और अधिक है तो 100 में प्लस करके तो 150 हो जाएगा, और परसेंट में करने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.33%। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये। अंगों नंबर क्वेश्चन है, यदि फसलों की आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्र में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नए वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फसलों की कटाई में आवंटित कुल क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल जो होगा वो बढ़ा दिया जाएगा। तब सपोज मान लीजिए अगर सपोज मान लीजिए हमारा क्षेत्रफल जो होगा पहले जैसे कि सपोज में गेहूं का पहले मान लेता हूं मैं कुल क्षेत्रफल बराबर 100%। ये माना गया है, माना कि कुल क्षेत्रफल 100%। अब 5% बढ़ा देंगे तो 5% बढ़ा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 100% प्लस 5% ये हो जाएगा आपका 105% हो जाएगा। अब कह रहा है गेहूं का केंद्रीय का कुल, यदि फसलों के आवंटन क्षेत्र 5% बढ़ा दीजिए तो गेहूं के लिए आवंटन क्षेत्रफल में, तो गेहूं का, तो देखिए गेहूं का जो आपका केंद्रीय कोण है वो है आपका 72 डिग्री। तो गेहूं का केंद्रीय कोण है आपका 72 डिग्री। तो 12% तो इसमें भी बढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए, तो 12% की बढ़ोतरी कर दिया जाए, इसमें 12% की बढ़ोतरी कर दिया जाए तो नए वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा? चलिए देखिए, पहले तो 72 था ही प्लस 72 का 12% ये इंक्रीज कर जाएगा। तो 72 का 12% हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 प्लस में 72 गुना 12/100। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 72 प्लस में 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 85, 86, 12 दूनी 24, 12 से 84, 85, 86। बहत्तर का 12%, 72 इंटू में 12, ये आ जाएगा 8.64 ये हो जाएगा। तो अब देखिए कितना केंद्रीय कोण बन जाएगा, ये 12.8। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहीं, अच्छा क्षेत्रफल भी तो 5 बढ़ा है ना, 5 क्षेत्रफल भी बढ़ा है। अच्छा मैं वो भी कर लूँगा तो ये हो जाता है 12×8 80.64 डिग्री। अब देखिए 80.64 डिग्री कब बनेगा? जब कुल क्षेत्रफल हमारा 100 रहेगा। तो जब कुल क्षेत्रफल हमारा 105 होगा तो क्या होगा? तो देखिए मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, इसके लिए एक नया पेज ले लेता हूँ।
देखिए इससे पहले क्या था कि अगर कुल क्षेत्रफल ये जो आया है 80.64 डिग्री, ये तब होगा जब 100% होगा, लेकिन क्षेत्रफल तो 105 बढ़ा है, तो ये तो हो गया हमारा पहले वाला। तो लिखते हैं 100% क्षेत्रफल पर जो हमारा कोण था वो था 80.64 डिग्री। तो 1% के क्षेत्रफल पे हमारा कोण कितना होगा? 80.64 अपॉन में 100, तो इसीलिए 105% क्षेत्रफल पे। एक 105% क्षेत्रफल पे 80.64 अपॉन में 100 गुना में 105। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 80.64 इंटू में 105, ये कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। बारह % की वृद्धि कर दी है, तो गेहूं का कुल हिस्सा, थोड़ा सा मैं देखता हूं कहीं गड़बड़ हुआ है। कह रहा है 5% बढ़ा दिया, ये 105% हो गया। अब कह रहा है आवंटित क्षेत्र में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नए वृत्त सारणी में उसका वृत्त कुल अंश कितना होगा। चल देखिए मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, यहाँ पे एक बार और ट्राई करता हूँ, मैंने कहीं ज़रूर मिस किया है। देखिए तो क्वेश्चन में कह रहा था गेहूं का जो क्षेत्रफल था, मान लेते हैं कुल क्षेत्रफल जो है वो हमारा 100 है। कुल क्षेत्रफल हमारा 100 है। अब 5% बढ़ जाता है, तो 5% बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा, 105% हो जाएगा। अच्छा, गेहूं का केंद्रीय कोण हमारा था 72, तो मैं क्या करता हूं, गेहूं का प्रतिशत निकाल लेता हूं। तो 72 डिग्री केंद्रीय कोण है इसका, टोटल 360, नीचे परसेंट में करने के लिए मैं 100 से गुना कर लूँगा। 72 पचे 360, ये 20 पचे 100, तो गेहूं का जो प्रतिशत हो गया वो हो गया हमारा 20%, गेहूं का प्रतिशत। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, गेहूं का प्रतिशत हिस्सा 12% बढ़ जाता है, 12% बढ़ जाता है। देखिए 20 तो था ही, अब ये 12% बढ़ा देंगे तो ये बढ़ करके हो जाएगा 112%। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 20 गुना में 112 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 20 पचे 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, देखिए ये हो जाएगा 22.4% हो जाएगा। तो अब देखिए 105 मतलब 360 डिग्री जो था वो था हमारा 105%, 105% हमारा है 360 डिग्री, तो 22.4% हमारा कितना होगा? 22.4, तो 360 अपॉन में 105 गुना में 22.4। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं ये आ जाएगा आपका 76.8 पॉइंट। देखिए मैं इसको फिर से बता देना चाहूँगा, क्वेश्चन में कह रहा था गेहूं का जो क्षेत्रफल है वो 100% इंक्रीज कर जाता है, सॉरी 5% इंक्रीज कर जाता है। तो मैं मान लेता हूँ गेहूं का पहले कुल क्षेत्रफल था 100, 5 इंक्रीज कर दिए तो ये हो गया आपका 105 हो गया। तो गेहूं का जो उत्पादन है, गेहूं का जो हिस्सा है वो 12% बढ़ जाता है। तो पहले मैं गेहूं का हिस्सा निकाल लेता हूं, तो गेहूं का प्रतिशत में निकाल लिया, तो प्रतिशत निकाला तो ये निकल गया आपका 20%, मतलब 72 डिग्री था, टोटल 360 को नीचे रखेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। तो देखिए ये 20% हो गया, अब ये 12% बढ़ जाएगा, तो 20 था, 20 का 12% और निकाल करके 20 में हम जोड़ देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, ये नंबर अपने आप में 100, ये 20 अपने आप में 100 है ही,
तो अब ये 100% और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 112%, तो ये बन जाएगा हमारा 22.4%। अब देखिए जब 5 डिग्री बढ़ा दिए तो वो हो गया 105 डिग्री, लेकिन डिग्री 105%, लेकिन डिग्री तो हमारा फिक्स रहेगा 360 डिग्री, तो 105% अब बन गया है 360 डिग्री, तो 22.4% कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 76.8। तो ये हमारा आंसर हो गया, अंगों नंबर का ये आंसर था। तो ये क्वेश्चन हम ये जो था हमारा 66वीं बीपीएससी मेंस का पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हुए। मैं अगले क्वेश्चंस को लेकर के फिर आप लोग के बीच आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।